अगर आप महंगाई, ब्याज दर और देश की इकोनॉमी पर नजर रखते हैं तो आरबीआई की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। वहीं इन्फ्लेशन का अनुमान बढ़ा दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फैसलों की जानकारी दी है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ को अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। यानी आरबीआई को अब उम्मीद है कि आने वाले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान के मुकाबले थोड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ेगी। इसके साथ ही आरबीआई ने इन्फ्लेशन का अनुमान भी बढ़ा दिया है। पहले फाइनेंशियल ईयर 2027 में इन्फ्लेशन 4.6% रहने का अनुमान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव बना हुआ है। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमतें उम्मीद से ज्यादा रह सकती हैं, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई दोनों पर पड़ सकता है। हालांकि आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा है। यानी फिलहाल होम लोन, कार लोन और अन्य कर्जों की ब्याज दरों की आरबीआई की तरफ से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि देश में डोमेस्टिक डिमांड अभी मजबूती से बनी हुई है, लेकिन कुछ सेक्टरों में ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ने के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोर इन्फ्लेशन का अनुमान भी 4.4% से बढ़कर 4.7% कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। इसे अर्थव्यवस्था में वास्तविक मांग का एक अहम संकेत माना जाता है। अब सभी की नजर सरकार द्वारा जारी होने वाले जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर है, जिससे यह साफ होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाले महीनों में ग्रोथ और इन्फ्लेशन किस दिशा में जाते हैं। फिलहाल आरबीआई का संदेश साफ है कि ग्रोथ लेकर थोड़ी चिंता है, महंगाई का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अभी ब्याज दरों में बदलाव की जरूरत नहीं समझी गई है।